मन बात नहीं सुनता, हम सुनवाएंगे। परेशान करता है, हम समझाएंगे। विचार उलझते हैं, हम सुलझाएंगे। इस मन को फिर से शांत रहना सिखाएंगे। मन से फिर से आपकी दोस्ती करवाएंगे। साइको गुरु टीम है हर पल आपके साथ, करवाएगी फिर से मन से आपकी बात। महकेंगे फिर से जीवन में खुशियों के रंग, जब साइको गुरु टीम होगी आपके संग। टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसमें ग्रीमा जी, विभा जी, दिनेश सैनी जी, जिनकी अपार स्नेह और उनकी एक वो कहते हैं ना कि जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए हमेशा मैदान साफ रहता है। तो उन्होंने इस शुभ कार्य के लिए मुझे चुना, इसके लिए पूरी टीम को थैंक्स। मैं सबसे पहले कुछ जो बातें हैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि आपके मन में आज के इस सेमिनार से रिलेटेड बहुत सारे सवाल उठेंगे। एक सवाल नहीं, आपके मनों में हज़ारों सवाल उठेंगे कि आज मैं कुछ ऐसी बातें टच करूंगा जो शायद आपने ज़िंदगी में ना सुनी हो और उन बातों को कभी एक्सपीरियंस या ज़िंदगी में कभी आपने सोचा ही नहीं हो कि इस तरह भी हम सोच सकते हैं क्या। देखिए कि ये गीता थेरेपी को मैंने चुना, इसके पीछे कुछ रीज़न हैं। देखिए कि मुझे भी डिप्रेशन या परेशानी या ओसीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही थी। तो जैसे ही मैं शुरुआत में मेरा जो बैकग्राउंड रहा वो धार्मिक नहीं रहा, मैं साइंटिफिक नेचर का इंसान हूँ और हमेशा मैं विज्ञान पढ़ता नहीं, मैं विज्ञान को जीवन में अप्लाई करता हूँ। वैज्ञानिक टेम्परामेंट है कि वैज्ञानिक सोच से हम जी कैसे सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं एक नास्तिक प्रवृत्ति का इंसान हूँ, तो आखिर मैंने ये गीता जो धार्मिक ग्रंथ है उसे कैसे चुना। तो इसके पीछे मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए कि गीता में जो रहस्य छुपे हुए हैं वो साइंटिफिक है। वास्तव में आज के इस वैज्ञानिक युग में भी वो प्रासंगिक है। और जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे कोई इंसान बड़ा हुआ है, उसने उन नियमों को फॉलो किया है। शायद उन्होंने उन नियमों को एक्सप्लेन करने में शब्द अलग दिए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं सूत्रों को अप्लाई किया होता है। और जब से मैंने गीता को पढ़ा या इसके सूत्रों को अप्लाई किया जीवन में, तो मेरी खुद की बहुत सारी जो व्यावसायिक समस्याएं थी, जो व्यक्तिगत समस्याएं थी, जो घरेलू समस्याएं थी, उनका मुझे हल मिला। तो ये मैं कोई आपको बात या लेक्चर नहीं देने वाला गीता के ऊपर, ना ही मैं कोई बाबा हूँ, ना ही कोई मैं साधु संतों जैसा कोई आपको प्रवचन देने की मुद्रा में हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैंने आप तक अपना अनुभव शेयर करना है कि गीता के माध्यम से मैंने कैसे अपने जीवन में लाभ लिया, वही अनुभव मैं आपसे बांट रहा हूँ। शायद अगर हम इसे ध्यान से सुने और ध्यान से उन सूत्रों को अप्लाई करें तो जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा, निश्चित है। अब देखिए कि सबसे बात ज़रूरी है डिप्रेशन की, कि वास्तव में गीता थेरेपी जीवन के हर पहलू में लागू होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम इसे क्लिनिकली यूज करें। ये चाहे हमारी फैमिली लाइफ हो, चाहे घरेलू लाइफ हो, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें इसके सूत्र अप्लाई होते हैं। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि मैनेजमेंट की बुक सबसे पहली जो कही जाती है वो गीता है। मैनेजमेंट बुक है, इसके अंदर मैनेजमेंट के बहुत सारे स्किल है। और आज तक गीता के ऊपर हज़ारों टिप्पणियाँ हुई है। आज तक मैंने किसी धार्मिक ग्रंथ पर इतनी टीका टिप्पणियाँ नहीं देखी जितनी गीता के ऊपर हुई है। तो वास्तव में गीता में ऐसा क्या है, मेरी उत्सुकता जागी कि वास्तव में ऐसा गीता में है क्या जिससे लोग इतने व्याख्यान देते हैं, इतने लोग सूत्रों की बात करते हैं, जिसमें एक प्रसिद्ध सूत्र आता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो इसको समझने में बहुत बड़ी भारी भूल हुई है। तो आज इसको प्रैक्टिकली मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा कि इस सूत्र का राज क्या था, कृष्ण वास्तव में कहना क्या चाहते थे। देखिए कि गलती कहाँ हो जाती है कि हम सीधा सीधा गीता को एक किताब मान लेते हैं और कृष्ण को एक भगवान मान लेते हैं और अर्जुन को एक जो युद्ध करने के लिए बस वो कौरवों को हराना चाहता है, इतना मान लेते हैं। अगर हम इतना ही जानते हैं तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हमें कृष्ण के जीवन को भी अध्ययन करना होगा कि वो बात कह रहा है तो उसने वो जीवन में अप्लाई कैसे की है। और अर्जुन का भी अध्ययन करना होगा कि अर्जुन कैसा इंसान है। मतलब यही है मेरा साफ सा कि हमें दोनों इंसानों की उनकी मनोदशा का पता होना चाहिए। कृष्ण की मनोदशा क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है जब वो कुछ बता रहे हैं, गीता बता रहे हैं, और अर्जुन की मनोदशा है क्या। आज ये मान लें कि अर्जुन कौन है। आपसे मैं अगर सवाल पूछूं तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि अर्जुन वो इंसान था जिसने कौरवों से युद्ध किया। नहीं, वो अर्जुन नहीं है। अर्जुन वो इंसान है जो जीवन में परेशान होता है, जो इंसान स्किलफुल है। अब देखिए कि अर्जुन जैसा स्किलफुल इंसान कोई नहीं था। अर्जुन वही इंसान था जिसने घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगा दिया था। लेकिन आज वो युद्ध के मैदान में इतना हताश, परेशान, उदास कैसे हो गया। तो
तो हमें ये जानना होगा कि हम भी अर्जुन जैसे हैं, हमारे पास भी स्किल है, नॉलेज है, हम अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर परेशानी या उदासी से हम भी गिर जाते हैं। तो अर्जुन वो इंसान है जो परेशानी से घिरा हुआ है, कंफ्यूज इंसान है, वो अर्जुन है। और कृष्ण कौन है? कृष्ण ऐसा नहीं है कि जो भगवान है, कृष्ण वो इंसान है जो हमें मार्ग दिखाता है, सत्य का मार्ग बताता है और हमारे लिए कर्म पथ है क्या, कि हमें क्या करना उचित है, हमें गाइडेंस देता है, हमारा हर पल में आगे का विजन बताता है कि ऐसा करेंगे ऐसा होगा। तो जो हमारी कन्फ्यूजन क्लियर करता है वो कृष्ण है। अब देखिए कि मैं किसी धर्म से बिलोंग नहीं करता, मैं पब्लिकली बोलता हूँ कि मुझे ना तो कोई किसी धर्म से रिलेटेड कोई बात करनी है, सिर्फ जो बात सही है या जो बात साइंटिफिक है वही कहता हूँ और मनोविज्ञान के साथ ये सारी बातें लागू होंगी। तो देखिए कि डिप्रेशन की बात करता हूँ कि वास्तव में डिप्रेशन का हल इतना बढ़िया गीता में है कैसे। अब देखिए कि डिप्रेशन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आखिर हमें डिप्रेशन होता ही क्यों है। डिप्रेशन हमें होता है हमारे जब विचार चलते रहते हैं, बार बार एक ही थॉट बार बार आता है, उसके ऊपर हम चिंतन मनन करते हैं, उसको एनालाइज करते रहते हैं, उसके प्लस जो माइनस है देखते हैं और उसका पॉजिटिव पक्ष है वो हम छोड़ देते हैं और नेगेटिव पक्ष हम पर हावी हो जाता है। तो जो भाव दशा बनती है वो मूड डिसऑर्डर बोला जाता है और आगे चल करके यही हेल्पलेसनेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो ये सिंपल सी परिभाषा है। अब देखिए कि जैसे एक मैम ने कहा था कि कोई साइंटिफिक या कोई बहुत ज़्यादा गंभीर साइकोलॉजिकल शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये विभा जी ने बताया कि मेरा हमेशा से ये मकसद रहा है कि सिंप्लीफाई, कि जो इंसान खुद सिंप्लीफाई करके चीज़ों को बता सकता है उसको खुद क्लियर है। अगर हमें खुद कन्फ्यूजन होती है तो हम उलझा देते हैं। तो आपको मैं कोई साइकोलॉजी की या बहुत बड़ी या ज्ञान की ऐसी बातें नहीं है, सीधा सीधा जो प्रैक्टिकल अप्लाई हो सके चीज़ें वही हैं। तो अब देखिए कि डिप्रेशन की बात कर लेते हैं कि कोई भी भाव दशा हमारी 14 दिन से जी 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 तो अगर कोई भी हमारी भाव दशा, जिसे देखिए कि एक उदाहरण से समझते हैं, एक इंसान है, उसके घर में उसके प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो वो कुछ दिनों तक उदास रहता है, परेशान रहता है। क्या उसे हम डिप्रेशन कहेंगे? उसे हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे, उसे मनोदशा कहेंगे, उसे उदासी या सैडनेस कह सकते हैं। अगर वो 14 डेज से आगे कैरी ऑन हो जाती है और वो वापस, देखिए कि हमारा मूड का एक लेवल है, कोई भी घटना घटती है, कोई सिचुएशन होती है तो हमारा फ्लक्चुएट करता ही करता है मूड। जैसे कि ये नॉर्मल मूड है। अब देखिए कि इससे ऊपर अगर हमारा मूड बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाए तो उसे मेनिया में हम ले लेते हैं। अगर इस बेस लाइन से नीचे गिर जाए तो इसे डिप्रेशन में गिन लेते हैं। तो अगर ये 14 दिन से नीचे ही रह जाए, मूड अटक जाए, वापस नॉर्मल ना आए, तब ये डिप्रेशन बन जाता है, मतलब हमारी एनर्जी दब जाए। जो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से उनके सामने ऐसी चुनौतियां आती है कि उनकी एनर्जी निकल नहीं पाती है, वो दब जाती है, तो दबी हुई एनर्जी डिप्रेस हुई एनर्जी हमेशा डिप्रेशन का रूप धारण कर लेती है। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ था। तो सिंपल सी 3 चीज़ें डिप्रेशन में देख लीजिए कि नंबर 1 होपलेसनेस, जो इंसान उम्मीद खो बैठे कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद की किरण उसे दिखाई ना दे, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। और उसके बाद है हेल्पलेसनेस, उसको ऐसा हाईपन महसूस हो खुद के ऊपर कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई मदद नहीं करता, ना मैं खुद की मदद कर सकता हूँ, उसे हारा हुआ महसूस हो खुद को, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। और तीसरा है वर्थलेसनेस, कि इंसान को जब लगे कि उसकी कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, समाज में उसका कोई रुतबा नहीं है, घर में उसे कोई पूछता नहीं है, तो ये 3 फैक्टर मिलके आगे डिप्रेशन को कैरी ऑन कर जाते हैं। तो जिन इंसान में ये 3 सिम्टम हो तो वो खुद जज कर ले कि उसे खुद के ऊपर विश्वास ना हो रहा हो, वर्थलेसनेस फील हो या होपलेसनेस फील हो, उम्मीद की किरण ना दिखाई दे, या हेल्पलेसनेस कि वो ऐसा है महसूस करे, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है। अब देखिए कि आखिर अर्जुन कैसे डिप्रेशन का शिकार हुआ और अर्जुन का इलाज कैसे हुआ। अब गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो 2 इंसानों की बातचीत है, जिसे हम संवाद कहते हैं। एक इंसान अर्जुन है, दूसरा कृष्ण है। तो अब अर्जुन जो है वो काउंसली है,
जिसका इलाज हो रहा है। जैसे एक साइकोथेरेपिस्ट होता है दूसरा इलाज लेने के लिए जो सफरर या एक्सपीरियंसर आता है, तो ऐसी ही एक मीटिंग है। और ये ऐसी एक मीटिंग हुई थी जो किसी ऑफिस में नहीं हुई थी, रियल सिचुएशन में हुई थी, युद्ध के मैदान में हुई थी। अब देखिए कि महाभारत कहाँ हुआ था, मैं अगर आपसे पूछूं तो आपका जवाब होगा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। नहीं, ये सत्य बात नहीं है। कुरुक्षेत्र का युद्ध वो तो एक सिम्टम है, ये युद्ध हमारे माइंड में चलता रहता है। जो हमारे माइंड में युद्ध चलता है वो कुरुक्षेत्र से भी ज़्यादा भयानक है। वो युद्ध तो 18 दिनों में समाप्त हो गया था, लेकिन कई बार माइंड में जो युद्ध चलता है वो सालों साल भी चलता है। अब देखिए कि अर्जुन कौन है। अर्जुन वो स्किलफुल इंसान है जो उम्मीद नहीं कर पा रहा है, जीतने की जो उम्मीद खो बैठा है, वो अर्जुन है। दुर्योधन कौन है, वो भी हमारे अंदर है। जब हमारे ऊपर अधर्म हावी होता है, हम बुराई की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो समझ जाइए कि दुर्योधन का जो पक्ष है वो हावी हो गया है। कौरव पक्ष हमारे अंदर ही है, माइंड के अंदर है, और जो पांडव पक्ष है वो भी हमारे अंदर ही है। और कृष्णा बाहर से शुरुआत में होता है कि कोई गुरु हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है। तो आखिर में हमें कृष्ण खुद का खुद बनना होता है, खुद का काउंसलर हमें खुद बनना ही होता है। यही बात कृष्ण बताते हैं कि शुरुआत में कैसे बताते हैं। ये 18 अध्यायों का एक विश्लेषण है, एक चर्चा है कि 18 अध्यायों में अलग अलग अर्जुन की मनोदशा बदलती है। एक बात अर्जुन पूछता है, उसके ऊपर कृष्ण जवाब देते हैं। तो ये बातचीत 18 अध्यायों तक चलती है। इसे गीता कहा जाता है। अब देखिए कि गीता से जुड़े हुए कुछ मिथ हैं, उनको पहले हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे बड़ा मिथ तो यही है कि ये हिंदू ग्रंथ है। अगर हिंदू गीता शब्द आते ही बाकी जो देशों के हैं वो नहीं पढ़ते, या मुस्लिम या सिख है वो सोचते हैं कि ये हिंदुओं का है। ऐसा नहीं है। जब श्री कृष्ण थे तब हिंदू शब्द नहीं था, वो यादव थे, तब हिंदू शब्द नहीं था। बाद में हिंदुओं ने इसे अपने धर्म के साथ जोड़ दिया। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों ने जोड़ दिया, बाइबल को उन्होंने अपने अपने कम्युनिटी से जोड़ दिया गया। वास्तव में ये मानवता का ग्रंथ है, ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अब देखिए कि गीता सबके घरों में होगी। अब ज़्यादातर क्या होता है कि गीता को पढ़ने के लिए नहीं, उसे अलमारी में समेट के लाल कपड़े में रखने के लिए यूज ज़्यादा करते हैं लोग। ज़्यादातर ऐसे ना सुबह शाम गीता को ऐसे करते रहते हैं, लेकिन एक भी सूत्र उसका अप्लाई नहीं करेंगे जीवन के अंदर। और ज़्यादातर मैंने ऐसे धार्मिक इंसान भी देखे हैं जो गीता के ऊपर बहुत बड़े लंबे चौड़े व्याख्यान भी करते हैं, लेकिन वो कृष्ण की बात से मैच ही नहीं करते। उनके जीवन में भी गीता से कोई सरोकार नहीं है, उनका वो एक बिजनेस है। उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अब देखिए कि इसके बाद गीता एक संवाद है अर्जुन और कृष्ण के बीच, इतना समझ लीजिए। अब देखिए कि गीता में जो बताया गया है वो सच्चाई बताई गई है। अब अगर आपके पास बहुत सारे नोट हों, बहुत सारे नोट हैं, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये नोट असली हैं, तो आपको एक भ्रम होगा कि आप अमीर हैं। लेकिन जैसे ही जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि ये नोट असली नहीं है, नकली हैं, तो आप जिस अमीरी के भ्रम में जी रहे थे वो टूट जाएगा। तो इसी तरह से गीता हमें सत्य का ज्ञान कराती है कि हम वास्तव में है क्या, हमारा रियल सेल्फ है क्या, वास्तव में रियलिटी है क्या। सिर्फ सत्य का ज्ञान हमें होना चाहिए। गीता में 3 प्रकार के सत्यों का जिक्र एक साथ किया गया, जिसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ जो शाश्वत सत्य कहते हैं, दूसरा एक टाइम ट्रूथ कि कुछ चीज़ें टाइम बीइंग के लिए सत्य होती हैं, एक इंडिविजुअल ट्रूथ कि एक पर्सनल सत्य होता है, हर इंसान का अपना एक सत्य होता है। जैसे मेरा ये काउंसलिंग का ये पैशन है, इलाज करना किसी का सत्य हो सकता है, एंजॉय करना किसी का सत्य हो सकता है, किताबें लिखना वो पर्सनल सत्य है। इन सत्यों को समझना होता है। हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सत्य क्या है। तो ये 3 प्रकार के सत्य है। अगर समय रहा तो इनको हम विस्तार से भी एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखिए कि गीता कोई बाहर की बात नहीं है, ये हमसे ही हमारी बात है, हमसे ही खुद की बातचीत है। अब देखिए कि गीता कोई धर्म से जुड़ी हुई बातें नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। और जो इंसान पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो गीता से बड़ी कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की या कैरेक्टर बिल्डिंग की कोई किताब हो नहीं सकती। क्योंकि मैंने इसके कुछ ही सूत्रों को जीवन में अप्लाई किया और मुझे अपार रिजल्ट मिला। एक बार की बात है कि मैं पूरी तरह से परेशान हो गया था किसी कारण से, कि माइंड से पूरी तरह से मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़े या किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग की ज़रूरत पड़े। तो मैंने गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहा था। जैसे ही दूसरा अध्याय में पढ़ता गया, जैसे माइंड के ऊपर से बहुत सारा बोझ सा उतरता गया, कि मन से जैसे कुछ निकल गया है, जैसे कि खाली सा हो गया है। तो इसी प्रकार से
गीता में ये बताया गया कि हमें अपना ज्ञान छोड़ना होगा, जो थोथा ज्ञान जिसे बोलते हैं, जिसे नकली नोट बोलते हैं। हमने बहुत कुछ सुना होता है, धर्म के बारे में सुन लिया, भगवान के बारे में सुन लिया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होता है, वही हमारे रोग का कारण है। और आप देखिए कि डिप्रेशन वाले सबसे ज़्यादा दिमाग के ऊपर इन्फॉर्मेशन या ज्ञान का बोझा लिए घूमते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचनाएं आ जाती है, वो उतना भारी हो जाता है। तो ये हमें ज्ञान छोड़ना कैसे है, इसके सूत्र बताते हैं कृष्ण की। अलग अलग अध्यायों में बताया गया है कि अर्जुन से भी तो ज्ञान छूट नहीं रहा था, क्योंकि अर्जुन कोई सामान्य इंसान नहीं था, बड़ा बुद्धिमान इंसान था। पाप पुण्य की बात करता है, धर्म अधर्म की बात करता है, स्वर्ग नरक की बात करता है, कुल धर्म की बात करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है। डिप्रेशन वाले भी देखिए कि बातें सच्ची करेंगे, अर्जुन भी बातें सच्ची कर रहा है। और डिप्रेशन में जो इंसान होता है बात सच्ची करेगा, लेकिन उसी एक पक्ष की बात करेगा, दूसरे पक्ष की उससे बात छूट जाती है। तो देखिए कि बातें जो हो रही हैं अर्जुन की वो सच्ची हैं, लेकिन वो उसने वेदों में पढ़ रखा है या दूसरे ज्ञानी जनों से सुन रखा है, पंडितों से सुन रखा है, वही बातें वो बोल रहा है। तो देखिए डिप्रेशन वालों में ने भी तो बहुत सारी बातों को सुना होता है, टीवी में देख लिया, किताबों में पढ़ लिया, उसी को उन्होंने सच मान लिया, इसी कारण से वो डिप्रेशन में हैं। तो कृष्ण रियलिटी हमें बताते हैं। तो अब हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं, क्योंकि गीता के बारे में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उसको हम डिस्कस करने लगें तो शायद हम इसे 1 घंटे तक कवर नहीं कर पाएंगे। और एक मैं गीता से संबंधित आपको मैं बता देता हूँ कि गीता हमें सुलाती नहीं है, हमें जगाती है। हमें जागने के लिए, जैसे ना दरवाज़ा बंद नहीं करती है हमारे सोचने का, बाकी जो चीज़ें करती हैं, ये हमारा दरवाज़ा खोलती है कि हम सोचें, जीवन को खुद जांचें। कि गीता जीवन एक जांच है, जीवन की पड़ताल करने का एक तरीका है, कोई स्लीपिंग पिल नहीं है कि जैसे गोली लो और सो जाओ, बस सोचो मत। गीता हमें सोचने के लिए या कॉग्निशन को डेवलप करने के लिए दरवाज़ा खोलने को कहती है। तो हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं कि पहले अध्याय में हुआ क्या। अब देखिए कि गीता के अंदर 700 श्लोक है। उन 700 श्लोक में कुछ श्लोक संजय ने कहे थे और कुछ श्लोक धृतराष्ट्र ने कहे थे, और बाकी के जो श्लोक हैं अर्जुन और कृष्ण के हैं। हम डेटा के ऊपर नहीं जाएंगे कि किसने कितने श्लोक कहे। श्लोक शुरू होता है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि संजय, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, कि जो युद्ध की इच्छा लेकर के महाभारत में इकट्ठे हुए हैं उन्होंने क्या किया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। पहले अध्याय में आता है कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि चलो कृष्णा, मुझे युद्ध के जो है ना सेनाएं हैं वहाँ बीच में ले चलो। अब देखिए कि कृष्ण के जीवन को हम समझ लें। कृष्ण वो इंसान है जो हमेशा वर्तमान में जिया। डिप्रेशन वाले इंसान क्या होते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में चले जाते हैं। जो इंसान फ्यूचर में जाकर के अटक गया कि क्या बुरा ही होगा, जैसे कोरोना वायरस है, तो अब कोई इंसान फ्यूचर में अटक जाए कि कोरोना से तो मृत्यु हो जाएगी, कोरोना से देश खाली हो जाएगा, इकोनॉमी गड़बड़ हो जाएगी, अब तो पता नहीं जॉब रहेगी नहीं रहेगी, हम मर जाएंगे। तो कुछ इंसान फ्यूचर में जाकर के अटक जाते हैं, वापस वर्तमान में नहीं आ पाते, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग पास्ट में चले जाते हैं, वो पास्ट में अटक जाते हैं किसी घटना को लेकर के। दो जगह में, या तो राग द्वेष वो अलग है कि या तो हम किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं जो अच्छी मेमोरी है उसमें जीना चाहते हैं, या बैड मेमोरीज हैं उससे हम बचना चाहते हैं। ऐसा ही फ्यूचर के साथ होता है। तो देखिए कि कृष्ण एक ऐसा इंसान है जो हमेशा वर्तमान में जिया। वो सिचुएशन के हिसाब से निर्णय लेता था। उसने एक बार कह दिया, वो उस सिचुएशन में लागू होता था, बाद में वो क्या करेगा वो खुद भी नहीं जानता था। वो सिचुएशन पे डिपेंड करता था कि क्या करना है, उसके वचन का कोई महत्व नहीं था। देखिए कि अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन को कृष्णा क्यों युद्ध के लिए कन्विंस कर रहे हैं, क्योंकि अब देखिए कि कृष्ण युद्ध छोड़कर एक बार भाग गए थे। कृष्ण को रण छोड़ भी कहा जाता है कि जो इंसान खुद युद्ध छोड़कर भाग सकता है वो अर्जुन को क्यों युद्ध करवा रहा है। अब देखिए कि सिचुएशन ऐसी थी कृष्ण के सामने कि युद्ध छोड़ना उनके लिए अच्छा था, प्रजा के लिए अच्छा था, तो वो भाग गए। मतलब कृष्ण किसी इंसान को दुश्मन तब तक नहीं मानते थे जब तक वो कोई दूसरों की हानि ना करे या सर्व का अहित ना कर दे। जब पर्सनल दुश्मनी के लिए किसी को नहीं मारते थे, अगर कोई प्रजा के लिए मानवता के लिए संकट पैदा करता था तो कृष्ण उसका खात्मा करते थे। अब देखिए कि गीता के माध्यम से कृष्ण का ये नहीं था कि युद्ध जिताना है, उनका मकसद था युगों युगों तक एक संदेश पहुंचाना, मानवता के लिए एक
करोड़ों सालों तक एक ऐसा संदेश पहुंचाना कि अगर कोई इंसान बुरा करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी मिलेगी, अगर कोई स्त्री का अपमान करेगा तो उसके साथ ये हशर होगा ही होगा। तो अर्जुन कृष्ण का जो विजन था वो आगे बहुत